हेलो भाई, नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 23 फरवरी की और दिन है शुक्रवार। आज इस खास एपिसोड में हम आपको ऑपरेशन डायमंड के बारे में बताएंगे, जब एक लेडी एजेंट के जरिए MiG-21 फाइटर जेट चुरा लिया गया था। मोसाद का ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिल्मों में तो आपने कई सारे प्लेन्स की चोरी की घटना देखी होगी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी घटना हुई है जब एक देश ने दूसरे देश का फाइटर प्लेन ही चोरी कर लिया। ये घटना रूस के फाइटर प्लेन MiG-21 की चोरी से रिलेटेड है। दरअसल 1960 के दशक में रूस विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था। इसी दौरान उसने MiG-19 को अपग्रेड करके MiG-21 बनाने की सोची। इसके बाद रूस ने MiG-21 बनाया और अपने मित्र देश यानी कि मिस्र, लेबनान, इराक को इसे दे दिया। MiG-21 पाकर ये सभी देश इजराइल को हड़काने लगे, जिसके बाद इजराइल ने MiG-21 चुराने की ठान ली। इजराइल के इस मिशन को ऑपरेशन डायमंड कहा जाता है। ये इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का सबसे खतरनाक मिशन माना जाता है। इस मिशन की शुरुआत 25 मार्च 1963 को हुई। उस समय हुई जब इजरायली एजेंसी मोसाद के नए चीफ मीर एमिट मोसाद बनाए गए। अपना पद संभालते ही मीर एक्टिव मोड में आ गए और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकें की। बैठक में अधिकारियों से पूछा गया कि वो ऐसे क्या किया जा सकता है जिससे देश को फायदा हो। इसके जवाब में सभी ने कहा कि वो बस MiG-21 को रूस से इजराइल ले आए। हालांकि मीर ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद इजराइल के नए वायुसेना अध्यक्ष अज़ेर वाइसमैन ने भी मीर से MiG-21 मांगा। इससे इजराइल की ऑपरेशन डायमंड की शुरुआत हो गई। 1960 के दशक में शीत युद्ध में वृद्धि हो रही थी और क्षेत्रीय तनाव अपने चरम पर था। इस बीच MiG-21 अपनी सुपरसोनिक गति और उन्नत हथियारों के साथ सोवियत गठबंधन वाले राज्यों की वायुसेनाओं को निशाना बना रहा था। इजराइल, जो अपने पड़ोसियों के साथ जंग में घिरा हुआ था, उसने MiG के रहस्यों को जानने की ठान ली थी। दरअसल अपनी चतुराई के लिए जानी जाने वाली इजरायली एजेंसी मोसाद से सबसे पहले मिस्र को मिले रूसी MiG-21 को चुराने का प्रयास किया। हालांकि ये वाला प्रयास गलत साबित हुआ और मोसाद एजेंट पकड़े गए और उन्हें मार डाला गया। इसके बाद एजेंसी ने अपना ध्यान इराक पर फोकस किया। वहां के 2 पायलटों को ये करने के लिए मना भी लिया गया, लेकिन वो अंत में मुकर गए और दोबारा भी मिशन फेल हो गया। इसके बाद इराक को मिले MiG-21 फाइटर जेट को चुराने का प्लान फिर से बनाया गया। इस बार मोसाद की एक लेडी जासूस ने मुनीर रेडफा नाम के इराकी पायलट को अपनी बातों में फंसा लिया। मुनीर रेडफा ईसाई धर्म का था और इराक में उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। इसी कारण वो काफी परेशान था और जिसका फायदा मोसाद ने उठाया। दरअसल लेडी एजेंट ने मुनीर रेडफा को $10 लाख की मदद, सरकारी नौकरी और परिवार समेत इजराइल में बसाने का भरोसा दिया, जिसे मुनीर मान गया। अंत में वो दिन 16 अगस्त 1966 आया, जब रेडफा ने एक नियमित प्रशिक्षण मिशन की आड़ में इराकी एयरबेस से उड़ान भरी और MiG-21 को इजरायली एयरबेस में लैंड करा दिया। MiG-21 के इजराइल आते ही रूस से अमेरिका तक खुफिया समुदाय में हर जगह हड़कंप मच गई। MiG-21 को चोरी करने से इजराइल को डबल फायदा हुआ था। पहला ये कि उस समय इजराइल अपने साथी देशों मिस्र, लेबनान और इराक की हड़की झेलता था, लेकिन MiG-21 मिलने के बाद इजराइल की ताकत और बढ़ गई। वहीं दूसरा ये था कि MiG-21 मिलने के बाद इजरायली और अमेरिकी विशेषज्ञों ने सावधानी पूर्वक विमान का विच्छेदन किया और इसकी तकनीक के हर पहलू को जांचा, यानी कि पूरा रिसर्च और एनालिसिस किया। इससे दोनों को भविष्य में हवाई लड़ाई में काफी ज्यादा फायदा भी हुआ और ये था इनका ऑपरेशन डायमंड। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।